अरुण 14 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि पढ़ना कैसे है। यकीन करिए वो 14 घंटे पढ़ रहा था। सडनली आज जब मैंने उसको बताया, क्योंकि वो मेरी निगाहों के सामने ही पढ़ रहा था, करीब 8 से 10 घंटे, 3-4 घंटे ऊपर नीचे भी पढ़ता होगा। 14 घंटे नीट की तैयारी करने वाला अरुण एक ब्लाइंड स्टडी को, अंधी स्टडी को कर रहा था, शायद जिससे कोई नतीजा नहीं मिलने वाला था। आप भी आईआईटी, जेई, नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 14 घंटे डूबे हुए हो, लेकिन क्या आप भी अरुण की तरह पढ़ रहे हो? अब अरुण आज से वैसे नहीं पढ़ रहा जैसे वो 14 घंटे पढ़ता था। और आज अरुण ने कम से कम 5 बार हमारे पांव को छुआ, चरण स्पर्श किया। न जाने ऐसी वो मेरे से कौन सी बात आज सीख ली उसने कि इतना दंडवत हो गया। आप भी उस बात को सीखिए, उस बात को सीख लीजिए। एग्जाम में ऐसा ना हो कि यही गलती आप भी कर रहे हो और अरुण की तरह ये ब्लंडर मिस्टेक आपसे भी हो जाए। तो वो मिस्टेक अब नहीं मैं होने दूंगा, और अगर इसका वास्तव में लाभ मिले तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जब सिलेक्शन हो जाए तो जरूर थैंक यू लिख देना। 8077556915। एग्जाम में कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, क्या दिक्कत आ रही है, फिजिकली क्या दिक्कत आ रही है, मेंटली क्या दिक्कत आ रही, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, मैं आपके साथ हूं। अपने 1 दशक से ज्यादा के अनुभव के साथ मैं आपके साथ हूं। 10 साल में 2 पीएचडी हो जाती हैं, तो इतना तजुर्बा मेरे अंदर है। क्या बता रहा हूं, ये जो भैया अरुण है ये क्या कर रहा था, यकीन करिए ये 14 घंटे से ज्यादा पढ़ाई कर रहा है। इसमें तो मुझे कोई संदेह नहीं है। मेरी निगाहों के सामने 10 घंटे पढ़ रहा है, कम से कम 14 घंटे से ज्यादा पढ़ाई कर रहा है। लेकिन कर क्या रहा था अरुण को, मान लीजिए पूरा नीट एग्जाम की ये तैयारी करता है लड़का, इसका 1 से लेकर ये 10 चैप्टर मान लो, इतना ही टारगेट है। उदाहरण के लिए मैं देख रहा हूं कि अरुण क्या कर रहा था। इस 14 घंटे में ये चैप्टर उसने पढ़ लिया, पूरा पूरा नोट्स पढ़ लिया, असाइनमेंट लगाया, इसको भी पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लिया। आज की डेट में अरुण 50% सिलेबस पढ़ चुका है। अरुण से मैंने ये क्वेश्चन किया, तो ये तुम कर रहे हो तो नीट में 25 से 30 लाख बच्चे हैं, जेई में 12 से 14 लाख बच्चे हैं, तुम क्या नया कर रहे हो? तुम भी तो पढ़ते ही जा रहे हो, ऐसे तो बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं तुमसे कोई ब्लंडर मिस्टेक हो रही। तो मैंने अरुण से 2 बातें पूछी। ये चीज तो सब करते हैं, एक तरफ से नोट्स पढ़ते, क्लास का लेक्चर लेना, उसका नोट्स पढ़ना, उसकी सीट लगाना, ये सब धर्रे का काम, वीडियो लेक्चर देखना, ये सब कर रहे हैं। अरुण कुछ नया नहीं कर रहा था। तो फिर 14 घंटे कहीं बर्बाद तो नहीं हो गया? हमने अरुण से ये 2 क्वेश्चन और करे। अरुण, तुम्हारी लाइफ में रिवीजन और उसी चैप्टर के अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब से नहीं लगाए? तो भैया बोल रहा है हमसे, सर रिवीजन तो करीब 15 दिन पहले कभी किया होगा, तब से नहीं किया। और हर चैप्टर के आप बता रहे हो कि 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो तो सर अभी मैंने शुरू ही नहीं किए। मिस्टेक। अरुण दौड़ता हुआ जा रहा था, लेकिन देखो ध्यान से, उसने अगर इसका भले रिवीजन कर लिया, इनमें से कोई भी अरुण का रिवीजन नहीं है, सिर्फ दौड़ रहा है। हर चैप्टर के सवाल नहीं लग रहे हैं, सवाल नहीं लगा रहा है, सिर्फ दौड़ रहा है। आप भी यही ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो। फिर मैंने उसको समझाया, अरुण 3 से 4 महीने से 14 घंटे पढ़ के कम से कम यहां पर तो तुम आ ही चुके हो। अगर यहां आ चुके हो तो मुझे नहीं पता यूनिवर्स से तुम्हें कितने घंटे और लाने हैं। 24 घंटे की जगह तुम्हें 48 घंटे लाने हैं,
एक दिन में, वो लेकर आओ, आई डोंट केयर। लेकिन इस दौड़ को तो दौड़ते ही रहो, लेकिन रोज, ईच एंड एवरी डे। सर समय नहीं है, सर क्लासेस करते हैं, फिर उसको कोर्स करते हैं, डीपीपी लगाते हैं, असाइनमेंट, सर मेरे पास समय नहीं है रिवीजन का। कहीं से भी लेकर आओ, कहीं से भी। कुछ नींद को कम करो, कुछ इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन कम करो, कहीं से ओना पोना कुछ भी लेकर आओ। रोज मैंने उससे कहा रिवीजन करो। अगर तुम अपने सिलेबस में यहां पे पहुंच चुके हो तो अब यहां से उठा लो और डेली रिवीजन करो। 2 पेज करो चाहे 1 पेज करो, समझ समझ के दिमाग चला चला के रिवीजन करो और रट भी लो। ये प्रोसेस चलना चाहिए रोज, एवरी डे, एवरी डे। चाहे कुछ भी हो जाए, समय नहीं है तो निकालो, डेली रिवीजन करना है, नहीं तो ये सब बेकार है, कोई इसका बेनिफिट नहीं। यहां तक तो पहुंच ही गए हो ना, चैप्टर 5 तक 50% सिलेबस पे पहुंच ही चुके हो ना पढ़ते पढ़ते। तो अब यहां से रिवीजन शुरू करो ना, आधा घंटा, 25 मिनट, 20 मिनट करो। फिर रिवीजन जब यहां तक पहुंच जाए, 30% तक रिवीजन पहुंच जाए, मेरे भाई मार्केट में 20 साल, 25 साल, 30 साल के प्रीवियस क्वेश्चन का मॉड्यूल लेकर आओ, चैप्टर वाइज, और अब यहां से डेली प्रीवियस ईयर भी लगाओ। ये दौड़ तो अरुण की तरह तुम सब लोग भी मुझे लग रहा है दौड़ रहे हैं। जो ये भी दौड़ नहीं दौड़ रहे हैं वो घर चले जाए, वो ना पढ़े, उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो निकल जाए भाई। लेकिन जो ये दौड़ दौड़ रहे हैं और 14 घंटे पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी तकलीफ होती है कि कहीं ऐसा ना हो भीड़ का हिस्सा ये आदमी नहीं बनना चाहिए। ये 14 घंटे वाला है, रियली ये डेडिकेटेड है, बस इसको ट्रैक नहीं मिला सही से। तो मैंने कहा कि भाई तू 50% सिलेबस पे पहुंच गया तो रिवीजन शुरू कर। जब 30% रिवीजन हो जाए तो तेरे पास कोर्स भी हुआ, रिवीजन भी हुआ, तेरे पास अब नॉलेज पर्याप्त है प्रीवियस ईयर लगाने के लिए। अब तू चाहे तेरे से प्रीवियस ईयर लगे या ना लगे मेरे भाई, चैप्टर 1 से प्रीवियस ईयर लगा, 5 लगा, 4 लगा, 10 लगा, 25 लगा, जितने तेरे पास समय है, 2 मिनट का, 5 मिनट, मेरे भाई लगा। पहले खुद से सोच क्वेश्चन के बारे में, देख ले कहां फंस रहा है मेरे भाई। जहां फंस रहा है उस चीज को रिकॉल करने की कोशिश कर। जब कुछ भी ना हो पाए तब लास्ट में जाके सलूशन देखो, लेकिन देखो, बार बार देखोगे ऑटोमेटिक दिमाग रिलोड हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अगर जो बच्चे अरुण की तरह 14 घंटे पढ़ रहे हैं तो इसी ट्रैक पे मत पढ़ो, इसके साथ साथ अब रिवीजन भी स्टार्ट करो, और उसके साथ साथ जितना हो जाए रिवीजन उसी के पीछे। तो त्रियुग्म पढ़ाई, 3 बॉन्ड स्टडी शुरू कर दो, 3 बॉन्ड स्टडी शुरू कर दो। एक रेगुलर स्टडी, उसके पीछे से रिवीजन की स्टडी, और उसके पीछे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की स्टडी। इस तरह का बर्गर बनाओ कि एक तरफ से कोर्स कर रहे हैं, पीछे से रिवीजन कर रहे हैं, और पीछे से प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वो सब दर्द खत्म हो जाएगा कि सर बैकलॉग हो गया, सर पिछला बहुत पढ़ना है, सर आगे आगे पढ़ रहे हैं, पीछे पीछे भूल रहे हैं, सर आगे तो इतना निकला है, पीछे तो सर कैसे सब रिवाइज करेंगे, सर आगे आगे निकल गए, सर पिछला तो सब भूल गए। उसका एक ही तरीका है, आगे दौड़ो, पीछे से रिवाइज करो, उसके पीछे से प्रीवियस ईयर लगाओ, और संडे संडे इसी को पूरा रिपीट मार दो। तब जाके 4 से 5 बार 6 बार रिवीजन हो पाएगा। और जब इतना रिवीजन होगा तो ये गारंटी लिख लो, किसी का हो या ना हो, तुम्हारा 1 सीट पक्का है। 2 सीट की तो जरूरत है नहीं तुम्हें, 1 सीट पक्का है, डेफिनेटली लिख लो मेरे भाई। और जो भी बच्चे आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, उन प्यारे प्यारे बच्चों से कहेंगे हमारा चैनल एक्स्ट्रा पीरियड करके है, आप उस पर जा सकते हैं। या मैथमेटिक्स बाय ऋषभ पांडे सर हैं, यहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है,
इस चैनल की भी पड़ी है और एक्स्ट्रा पीरियड के जितने भी प्रोग्राम मैं करा रहा हूँ वो सब यहाँ पर हैं मेरे भाई, वो सारे के सारे यहाँ पर हैं, बस तुम्हें आना पड़ेगा। मेरे भाई ठीक है, सारे के सारे वो प्रोग्राम यहाँ पड़े हुए हैं। ये देखो, ये कंप्लीट थ्योरी, ये देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी की थ्योरी पूरी मैं पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट थ्योरी, बेस्ट एग्जाम्पल करा रहा हूँ। अगर आप एनडीए के बच्चे हैं तो एनडीए के उसी थ्योरी पे जितने भी पीवाईक्यू आ रहे हैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। इसी थ्योरी, इन्हीं पीवाईक्यू से जो डाउट सेक्शन एरिया है वो भी मैं कवर करा रहा हूँ। साथ ही साथ बच्चों देखो ध्यान से, आईआईटी जेई के देखो कि 16 चैप्टर के पीवाईक्यू हो चुके हैं, मैं ये भी करा रहा हूँ। आप ध्यान से अगर देख रहे हैं तो आपका फायदा होने वाला है मेरे भाई, तो इनको कवर करिए। चैप्टर वाइज थ्योरी एनसीईआरटी की विद एग्जांपल, एनडीए के उसी चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज, और यहाँ पर जेई के 16 चैप्टर हो चुके हैं, उनके प्रीवियस क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन। साथ ही साथ इन्हीं प्रीवियस क्वेश्चन थ्योरी के जो डाउट आ रहे हैं वो 10 चैप्टर के हमने डाउट भी क्लियर करा दिए, जो रेगुलर क्लासरूम डाउट होते हैं, जो कॉमन डाउट होते हैं, जो फंसे रहते हैं। और क्या चाहिए, इससे ज्यादा कौन क्या ले सकता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद बच्चों।